अस्सलाम वालेकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि गाजियों और शहदा की धरती ने यहाँ के लोगों को फ़न खिताबत भी खूब दिया है। पूंछ डिवीजन की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ सतनोती से किया है। वकला हमारे मुआशरे की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वकला आइन और कानून को खूब समझते हैं। हम सब किसी कायदे कानून के पाबंद हैं। वकला हमारे मुआशरे की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हकूक़ की बात सब करते हैं लेकिन फ़राइज़ की बात कोई नहीं करता। पूरी दुनिया में सरकार चलने का एक ही तरीका है, टैक्स जमा किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया। तकरीब से वज़ीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन, मोहतरमा नबीला अयूब और दीगर मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सब्सिडी तो मुस्तहिकीन के लिए होती है, साहिब सरवत लोग भी सस्ती बिजली और सस्ता आटा ले रहे हैं। हमें वो सहूलियात हैं जो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बार के दोस्तों की जिम्मेदारी है कि शहरी आज़ादी की तशरीह लोगों को बताए। हमने जो किया, इलेक्शन में रिजल्ट मिल जाएगा। बार एसोसिएशन के मुतालबात पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रियासत में सियाहत और हाइड्रल में वसी पोटेंशल मौजूद है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पलंदरी में सदनोती प्रेस क्लब के सदर सरदार मजहर ज़रीफ की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऐसे ऐलानात नहीं करता जिनका पूरा होना मुश्किल हो। अल्फाज की हुर्मत को अहम समझता हूँ। जो ऐलान किया इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। मीडिया जायज़ तनकीद करे मगर किरदार पर कीचड़ उछालना कहाँ की सहाफ़त है। कानून साजी के जरिए से कुछ खामियों को दूर किया गया है। वफ़द में सरपरस्त आला सदनोती प्रेस क्लब सरदार तस्नीम अहमद खान, सरदार एजाज खलीक, सरदार राशिद लतीफ़, सरदार शहजाद अब्बासी, राजा अब्दुल हमीद, शफकत शहजाद शामिल थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस क्लब को दरपेश मसाइल सुने और प्रेस क्लब की इमारत तामीर करने और सहाफती टूर के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान किया। इस मौके पर वजीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट, वजीर सयाहत सरदार फ़हीम अख्तर अब्बानी, निसार अंसर अब्दाली और मोहतरमा नबीला अयूब भी मौजूद थीं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात आतिफ रहमान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर तरक्याती वर्किंग पार्टी का माली इजलास 2024-25 का दूसरा इजलास कश्मीर प्लान हाउस मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नेंस, फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग, सेहत आमा, सयाहत, इत्तलात, इंडस्ट्रीज, जंगलात के 17 मनसूबाजात ज़ेर गौर लाए गए। इजलास में प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान, महकमा मालियात और मुतलका महकमा जात के सेक्रेटरी साहिबान, सरबराहान और महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमा शहरात के ज़ेर इंतजाम शारदा तक केल 18 किलोमीटर सड़क की पुख्तगी और बेहतरी का 99 करोड़ 87 लाख रुपए मालियत का नजरसानी मनसूबा। तामीर कश्मीर प्रोग्राम के तहत सड़कात और पुल की तामीर के मनसूबाजात में नॉर्थ जोन और साउथ जोन में तरक्याती स्कीमों की मुद्दत में तोसी के मनसूबाजात, महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम सहीली सरकार कॉम्प्लेक्स मुजफ्फराबाद की तामीर का 19 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत का मनसूबा। DHQ कोटली में सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहायशी फ्लैट्स की तामीर का 39 करोड़ 58 लाख रुपए मालियत का मनसूबा। महकमा सेहत के ज़ेर इंतजाम मुजफ्फराबाद में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिल के अस्पताल का 34 करोड़ रुपए से जायद मालियत का नजरसानी मनसूबा। MNCH प्रोग्राम के तहत नौज़ायदा बच्चों को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए 39 करोड़ 72 लाख रुपए मालियत का नजरसानी का मंसूबा। महकमा सयाहत के ज़ेर इंतजाम यादगार बरसाला के मकाम पर यादगार क़ायद आज़म की हिफाजती दीवार का 91 लाख रुपए मालियत का मंसूबा। महकमा इत्तलात के ज़ेर इंतजाम सोशल और डिजिटल मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन का 13 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का मंसूबा। महकमा इत्तलात के इस्तेहकाम का 8 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत का नजरसानी मंसूबा। महकमा सनत और हरफत के ज़ेर इंतजाम आज़ाद कश्मीर में रवायती कश्मीरी दस्तकारी को फरोग़ देने के मंसूबे की मुद्दत में तोसी। महकमा जंगलात वाटरशेड के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर में जंगलात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ अराज़ी के 1 अरब 29 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत के 6 मनसूबाजात ज़ेर गौर लाए गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात ने कहा कि तरक्याती मनसूबाजात की तैयारी में अवामी मफाद को मद्देनजर रखा जाए। मनसूबाजात बर वक्त और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने के लिए तरक्याती अमल की मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती फंड्स का बर वक्त तसर्रुफ यकीनी बनाया जाए ताकि मनसूबाजात को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जा सके और इनके समरात आम आदमी तक पहुँच सकें। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जस्टिस राजा सईद अकरम खान से बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी ईरान के प्रोफेसर डॉक्टर आगा मोहम्मद याकूब ने जम्मू और कश्मीर जाफरिया सुप्रीम काउंसिल के वफ़द के हमरा सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग मुजफ्फराबाद में मुलाकात की है।
मुलाकात के मौके पर सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद नसीम भी मौजूद थे, जबकि वफ्द में चेयरमैन जाफरिया सुप्रीम काउंसिल सैयद जवार हुसैन नकवी, वाइस चेयरमैन जाफरिया सुप्रीम काउंसिल प्रोफेसर राजा अब्दुर्रहमान, सूबेदार रिटायर्ड मुनीर हुसैन काजमी, सैयद आदिल हुसैन नकवी और सेक्रेटरी इस्लामी नजरियाती काउंसिल हाफिज रहमतुल्लाह तसव्वुर भी शामिल थे। दौरान मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा इत्तेहाद उम्मत, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी के फरोग और नौजवान नस्ल की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तरबियत जैसे अहम अमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वक्त को इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फराइज और आजाद रियासत जम्मू कश्मीर में नाफिजुल अमल कवानीन को कुरान और सुन्नत की तालीमात से हम आहंग करने के लिए काउंसिल के तरीकाकार और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया। चेयरमैन काउंसिल ने इजहार किया कि आजाद कश्मीर में बैनुल मसालिक हम आहंगी मिसाली है, जिसमें तमाम मकातबे फिक्र के उलमा और मशाइख का कलीदी किरदार है और इस ज़मन में इस्लामी नजरियाती काउंसिल आजाद कश्मीर में बैनुल मसालिक हम आहंगी के मजीद फरोग के लिए कोशां है। इस्लाम ने वहदत का तस्वुर पेश करते हुए उम्मत मुस्लिमा को इस प्रकार बंद रहने का हुक्म दिया है। फिरकावारियत और इसकी आड़ में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम नस्ल नौ की तरबियत सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में करें। उम्मत मुस्लिमा के बाहमी फरोई इख्तलाफात ही उम्मत मुस्लिमा की तनज़्ज़ुली की बड़ी वजह है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर आगा मोहम्मद याकूब बशवी, जिनका ताल्लुक शुमाली इलाका जात से है और 50 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ होने के अलावा पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में PhD के मकालाजात के निगरान भी हैं, ने इज़हार ख्याल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में मसाइल का हल तलाश करना वक्त का तकाजा है। हमारा और रियासत का फर्ज है कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो हिस्सा तालीम दें कि जिसका ताल्लुक अमल और मुआशरत से है। तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिद हैं। उम्मत को फिर से कुरान करीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का फलसफा अखुव्वत और इत्तेहाद पर अमल पैरा होना होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बैनुल मसालिक हम आहंगी के फरोग और आज़ाद कश्मीर में क़वानीन की इस्लामाइजेशन के हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के किरदार को सराहते हुए इस यकीन का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल चीफ जस्टिस की सरबराही में मजीद ऐसे इक़दाम करेगी कि जिनसे न सिर्फ इस्लाह मुआशरा हो बल्कि इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन भी फरोग पा सके। मुलाकात के अख्तिताम पर चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने डॉक्टर आगा मोहम्मद याकूब बशवी की मज़हबी खिदमात और तहकीकात और तसनीफात को खराज तहसीन पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर की एंटी राइट्स फोर्स की पासिंग आउट परेड पुलिस लाइन हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने खिताब करते हुए कहा कि हम स्पेशलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जिद्दत को अपनाएंगे तो मसाइल का खात्मा हो सकेगा। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच, इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस राना अब्दुल जब्बार, मकामी ब्रिगेड कमांडर समेत अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। एंटी राइट फोर्स के जवानों पर मुश्तमिल दस्ते ने रो फॉर्मेशन टेक्निक्स, क्लासिक केयरिंग टेक्निक्स, वाटर कैनन, दी फॉर्मेशन, वी फॉर्मेशन और पेपर स्प्रे टेक्निक्स का अमली मुजाहिरा किया। एंटी राइट कोर्स के सेशन का मकसद ऐसे मौसर दस्ते की तैयारी था जिसके तहत किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल में अमन अमान को बरकरार रखा जा सके। तकरीब से चीफ सेक्रेटरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने खिताब करते हुए कहा कि हम स्पेशलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जिद्दत को अपनाएंगे तो मसाइल का खात्मा हो सकेगा। पुलिस में जिद्दत वक्त की जरूरत है। अगर पुलिस जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग होगी तो मसाइल से बाखूबी निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जदीद और असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद एंटी राइट फोर्स की तैयारी से अमन व अमा के क़याम मुमकिन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये जदीद ट्रेनिंग का हामिल दस्ता आज़ाद कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान अमन व अमान को बहाल रखने की पूरी सलाहियत रखता है। हम फॉरेंसिक असूल और जदीद फॉरेंसिक महारतों को भी फोकियत देंगे। पंजाब पुलिस के ट्रेनर्स को बेहतरीन ट्रेनिंग मुहैया करने और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तादादकार बढ़ाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि खुश आइंद अमर ये है कि आज़ाद कश्मीर में क्राइम रेट दीगर सूबों से इंतहाई कम है। इसका सेहरा आज़ाद कश्मीर पुलिस को जाता है। शहरियों के इमलाक और जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इस समय में जदीद ट्रेनिंग के हामिल दस्ते की पुलिस फोर्स में इंडक्शन पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राना अब्दुल जब्बार और दीगर पुलिस हुकाम को मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पर खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राना अब्दुल जब्बार ने कहा कि एंटी राइट फोर्स के लिए आज़ाद कश्मीर पुलिस के 500 बेहतरीन जवानों को चुना गया था। इन जवानों की सिलेक्शन खालिस्तान मेरिट पर की गई थी। दूसरे ट्रेनिंग सेशन में 100 जवानों पर मुश्तमिल दस्ते की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये ट्रेनिंग कोर्स 6 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल होता है और इस कोर्स को तुर्किया से पंजाब पुलिस ने अडॉप्ट किया। मगर बाइस सद इफ्तिखार ये है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवानों ने इंतहाई कम मुद्दत में इस कोर्स को मुकम्मल किया है, जिस पर पुलिस फोर्स के जवानों और ट्रेनर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाहिद मोहिउद्दीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर भर की तरह डिवीजन मीरपुर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कानूनों कायदे से मुकम्मल हम आहंग किया जा रहा है ताकि आज़ाद कश्मीर भर में ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल किया जा सके। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर शाहिद मोहिउद्दीन ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि गाड़ियों की फिटनेस, रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस की पड़ताल सख्ती से की जाए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शाहिद मोहिउद्दीन ने हिदायत की कि गाड़ियों की फिटनेस की अमली पड़ताल की जाए, पुरानी और खटारा गाड़ियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। इस तरह मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों के रूट परमिट समेत ड्राइवर हजरात के लाइसेंस भी चेक किए जाएं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी सख्ती से करवाई जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकर्रर करदा सीटों से ज्यादा सवारियां बिठाने और मालबरदार गाड़ियों को मुकर्रर करदा वजन से ज्यादा वजन न भरने दिया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर कानून हाथ में लेने की बजाय कानून का साथ दें। लारी अड्डों पर मुसाफिरों के लिए पानी और वॉशरूम्स की सहूलियात मुहैया करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस को यकीनी बनाया जाए। डिवीजन भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जायद वसूली किराया, ओवरलोडिंग, गैर कानूनी अड्डा जात, स्टॉप, बदू लाइसेंस ड्राइवर, PSV गाड़ियां चलाने और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे और बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन आज़ाद जम्मू और कश्मीर ट्वेटा चौधरी मोहम्मद फरीद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हुनरमंद प्रोग्राम की बुनियाद पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हाशू हुनर एसोसिएशन और आज़ाद जम्मू और कश्मीर ट्वेटा के इश्तराक से तरबियती अमल के तीसरे मरहले में तरबियत का आगाज़ रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ट्रेनिंग के आगाज़ को एक अहम संग मील करार दिया और ट्रेनर पर जोर दिया कि वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं और रियासत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मज़कूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मुंतखब होने वाले जुमला ट्रेनर के लिए तरबियत, रिहाइश, खाने पीने समेत और दीगर बुनियादी सहूलियात टोयोटा की जानिब से मुफ्त फराहम की गई हैं। चेयरमैन टोयोटा ने उम्मीद जाहिर की है कि टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्टर में ट्रेनिंग टोयोटा सेक्टर में आवाम की दिलचस्पी रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। नौजवानों को इस जानिब आना चाहिए, तालीम के साथ हुनरमंदी को अपना शियार बनाएं और रोजगार के मौक़ों से फायदा उठाएं। आज़ाद जम्मू कश्मीर टोयोटा ने जिले की कोटे को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर उम्मीदवारान का इंतखाब किया। हाशू हुनर एसोसिएशन और आज़ाद जम्मू कश्मीर टोयोटा के इश्तराक से बैच 3 में 53 ट्रेनर, प्रोफेशनल शेफ और फ्रंट डेस्क मैनेजर्स की ट्रेनिंग करेंगे और बाद खुद रोजगार हासिल करते हुए अपने कुंबा घराने की कफालत के काबिल होंगे। कबल अजीब इब्तदाई फेज में तरबियत हासिल करते हुए नौजवान मर्द और खवातीन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए PC लाहौर, कराची, मालम जब्बा, सवात, PC भूरबन, PC मुजफ्फराबाद, सेसिल होटल मरी में तरबियत हासिल करेंगे जो कौमी और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा जाहिद महमूद खान की ज़ेर सदारत महकमा लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की ज़िला मुजफ्फराबाद का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर सरदार रऊफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती मनसूबाजात की प्रोग्रेस का जायजा लेने के अलावा रवां सहमाही में रिलीज होने वाले फंड्स के खिलाफ तरक्याती स्कीमों की तैयारी और अमल दरामद की हिकमत अमली का जायजा लेने के अलावा महकमाना अमूर, अदालती मुकदमात, मुलाजमीन की दफातर में हाजिरी, बायोमेट्रिक सिस्टम को फाल करने, महकमाना अराजी और इमारत के रिकॉर्ड, गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई, नई तश्कील शुदा यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग्स की तामीर, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की तैनाती, पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स की अजरायगी की अवामी शिकायत, नई साइट की कयाम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मती और अफसरान, DDOs और अमले की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर यासिर रियाज ने जिला मीरपुर में आए रोज शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में आतिशीन असलहे के नुमाइश और इस्तेमाल पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी है। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी की रूह से कोई भी शख्स या इश्खास किसी भी किस्म का असलहा लाइसेंस और बदू लाइसेंस के साथ लेकर नहीं जाएगा और न असलहे की नुमाइश करेगा, चूँकि इससे कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इन तमाम हालात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज ने ज़ेर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगा दी है। ताहम इस पाबंदी का इतलाक अफवाज पाकिस्तान, महकमा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन पर ना होगा और ये पाबंदी 2 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। अगर कोई शख्स अशखास इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए या इसकी तरकीब देते हुए पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई ज़ेर दफ़ा 188 आज़ाद पेनल कोड अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज ने डिवीजनल टीचिंग अस्पताल मीरपुर का दौरा किया है और फेज़ 2 के तहत अस्पताल की ज़ेर तामीर बिल्डिंग का मुआयना और तामीराती काम के लिए मयार की पड़ताल की है।
اس موقع پر MS ڈاکٹر عامر عزیز، ایکسین بلڈنگ، شہزادہ اورنگزیب، انفارمیشن آفیسر محمد جاوید ملک، ہسپتال انتظامیہ اور کنسٹرکشن کمپنی کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے پرانی اور نئی زیر تعمیر بلڈنگ کا معائنہ کیا۔ ایکسین بلڈنگ شہزادہ اورنگزیب نے انہیں اسپتال سے متعلق بریفنگ دی اور بتایا کہ اسپتال کی نئی عمارت 75 کروڑ سے زائد مالیت میں مکمل ہوگی، جس میں 114 بستروں کا اسپتال، 7 آپریشن تھیٹر، ایڈمن بلاک، 32 بیڈز کی گائنی وارڈ، 4 بیڈز کی ریکوری یونٹ، 11 بیڈز کے ICU، ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، MRI، CT اسکین، الٹرا ساؤنڈ، میڈیکل ڈپارٹمنٹ، اینڈوسکوپی یونٹ، لیبارٹریز اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔